नमस्कार साथियों, मैं सचिन चिकड़ा अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 6.1 क्लास 12 की, उसके क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिया अपन ने। आज से स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते क्वेश्चन को। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट ए गिवन पॉइंट इज एक्स इक्वल ए। द फंक्शन आपके सामने है, ये फंक्शन है, पॉइंट है एक्स इक्वल है। इस पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी रखता है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं। तो भाई उसके लिए LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, ये तीन चीजें फाइंड करते थे ना। तो LHL का मतलब था जो भी पॉइंट दे रखा उसमें हल्का सा माइनस करते थे, -h। और -h, ये h क्या होता है? पार्शियली चेंजमेंट, ठीक है, जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, उतनी वैल्यू। तो LHL में ये फंक्शन चलेगा क्योंकि जो आपको पॉइंट दे रखा है उससे एक कम उससे थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है। ए पॉइंट है तो a -h, और ये क्या कह रहा है? a के इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटा है तो LHL इसमें आएगी, बड़ा है तो RHL वो इसमें आएगी, यानी दोनों के लिए फंक्शन यही है ना। तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा, दोनों LHL RHL दोनों डिफाइन हो जाएंगी इसमें पुट करने पे। और x इक्वल अगर a के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू इसने 0 अलग से दे रखी है, यानी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है पे। लिमिट गिवन पॉइंट क्या है? a एट x इक्वल a। लिमिट x टेंड्स टू a f(x). लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन के ऊपर वाला, अब देखो इसमें लिमिट पुट करो, a माइनस a इंटू कोस 1/x। x क्या था? a माइनस a, ये क्या बन गया? 0 इंटू कोस, ये जो भी है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? साइन और कोस फंक्शन की, -1 to +1, ठीक है। अब इनमें आप कोई भी नंबर उठा लो, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। मतलब x इक्वल a पर LHL RHL दोनों 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, a पर x फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल a पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हियर एट x इक्वल a, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). इसका मतलब क्या है? LHL और RHL इस पॉइंट पर a पर इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट a। सो गिवन फंक्शन is continuous at point x equal a। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्समाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) एट x इक्वल π/2 वेयर फंक्शन आपको दे रखा है, π/2 पे चेक करना है। फंक्शन की वैल्यू π/2 पे बंद रखी है, लेकिन LHL और RHL डिफाइन होगी इस फंक्शन से, क्योंकि माइनस करेंगे π/2 में, प्लस करेंगे π/2 में, दोनों के लिए फंक्शन यही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, तो उसके लिए देखो, अगर मैं π/2 पुट करूंगा तो अपॉन में 0 आएगा। तो पहले फंक्शन लिखता हूं, f(x) क्या दे रखा है? x इक्वल π/2 cos x अपॉन π/2 माइनस x। अब इसमें मैं लिमिट पुट करूं π/2 तो 0/04 मिलेगी ना। तो उससे बेटर रहेगा कि यहाँ पे अगर π/2 ना मिले, हट जाए, तो वो 0 नहीं बनेगा। देखो तो इसके लिए π/2 माइनस ये जो x है ना, इसको क्या पुट करूं? माइनस हो रहा है ना, तो π/2 तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ताकि इसमें पुट करूं तो π/2 कैंसिल हो जाए। अब आप इसमें +h कर लो चाहे -h कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने -h पुट किया, ठीक है। अब ये h क्या है? h है पार्शियली चेंजमेंट, यानी जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब देखो इसमें लिमिट पुट करोगे तो आपको h में फंक्शन मिलेगा ना, तो लिमिट किस में आनी चाहिए? h में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x के बदले π/2 माइनस h, π/2 माइनस x की वैल्यू क्या है? π/2 माइनस h, ये ली थी, तभी तो h में फंक्शन आया, ठीक है। और लिमिट h टेंड्स टू 0 इसलिए होगी क्योंकि फंक्शन आपका h में आ रहा है, x से हटकर h में आ गया ना। तो h क्या था? पार्शियली चेंजमेंट, यानी h टेंड्स टू 0, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा क्या है? h है। इनको सॉल्व करो,
π/2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस h, साइन h बाई h एट लिमिट h टेंड्स टू 0 इज 1, ठीक है, यानी LHL RHL दोनों आ गई 1। अब फंक्शन की वैल्यू देखो, f π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी इसने 1, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीन इक्वल है। हेयर एट x इक्वल π/2 लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx इक्वल f π/2। सो given function is continuous at a given point x इक्वल π/2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फंक्शन फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है ये, और जो पॉइंट है वो है x इक्वल 0, यानी 0 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए भाई अलग अलग फंक्शन रखे हैं, लेस के लिए, ग्रेटर के लिए, ठीक है। तो LHL RHL आपको फाइंड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो मैं LHL फाइंड कर रहा हूं एट x इक्वल 0, गिवन पॉइंट 0 है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, LHL है नेगेटिव, f a माइनस एच, ए क्या है 0, तो 0 माइनस एच यानी माइनस एच। अब 0 माइनस एच का मतलब ये हुआ कि 0 से छोटा ये वाला फंक्शन है, ठीक है, x। तो इसमें आप पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे x है वहां पे माइनस एच, लिमिट पुट करोगे क्या आएगा 0। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 0 प्लस h यानी h, 0 प्लस h 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये नेगेटिव था। फंक्शन क्या है x स्क्वायर, x के बदले h स्क्वायर, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। LHL RHL अभी तक दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। f 0 पॉइंट क्या था 0 था ना, 0 पे चेक करो। अब 0 की इक्वल कौन सा फंक्शन है ये वाला, तो इसमें आप x के बदले 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 स्क्वायर यानी 0। LHL RHL फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल f0, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल 0। भाई राम राम का सेकंड पार्ट, इसमें आपको फंक्शन रखे ये वाला और पॉइंट वही है 0। तो इसमें भी वही फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, 0 से छोटे के लिए और बड़े के लिए, ठीक है। तो LHL RHL दोनों अलग अलग फाइंड करेंगे। एट x टेंड्स x इक्वल 0, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f 0 माइनस h 0 से छोटा ऊपर वाला, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसमें पुट करो 2 इंटू x के बदले 0 माइनस h माइनस 1, ये लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 0 प्लस h 0 से बड़ा ये वाला है, इसमें पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 प्लस h मतलब h, इसमें h पुट कर दो 2h प्लस 1। अब ये लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 आ गया। LHL RHL इक्वल नहीं है तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू बेशक माइनस आए प्लस आए उससे कोई फायदा नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड किस लिए करें। हेयर एट x इक्वल 0, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए गिवन पॉइंट x इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल 1। दोनों पे 1 पे चेक करना है, दोनों फंक्शन के लिए। तो भाई 1 से छोटा ये वाला, 1 से बड़ा ये वाला, ठीक है, अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। एट x इक्वल 1 LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f गिवन पॉइंट 1 तो लिखेंगे 1 माइनस h। x से छोटा ये वाला फंक्शन है, x लेस देन 1 ये वाला है ना,
तो आपको ये लेना है 5x माइनस 4, सॉरी लिमिट तो पुट की नहीं, x लिख दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 5 इंटू एक्स के बदले 1 माइनस एच माइनस 4। अब ये लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 4 यानी 1। इधर देखो एक बार, x लेस देन 1, एक से छोटा, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 से छोटी है तो x माइनस में कुछ भी हो सकता है। भाई 1 से छोटा है और अपन लिमिट पुट करें h की, और h क्या था पार्शियली चेंजमेंट, यानी हल्का सा, एक से थोड़ा सा कम। ऐसे नहीं कि एक से काफ़ी कम -1 -2 आ सकता है, ऐसे नहीं, ये हल्का सा चेंजमेंट होता है। यानी ये जो 1 है ना इससे थोड़ा सा कम, जैसे 0.99999 इस टाइप से। तो 0 से 1 के बीच में आएगी वो वैल्यू, और उसको डिफाइन कर रहा है ये फंक्शन। तो इसमें मैंने पुट की है RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 1 प्लस एच, एक से बड़ा ये वाला 4 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एच, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1 प्लस एच पुट किया। अब आप लिमिट पुट कर दो 0, तो ये तो हो गया 1 प्लस 0 1 1 स्क्वायर 1 1 इंटू 4 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। अभी तक दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f1 देखो 1 के इक्वल ये वाला है ना, तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 4 माइनस 3 1 हेयर एट x इक्वल 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल f1। सो गिवन फंक्शन is continuous at a given point x equal 1। सेकंड में भी वही पॉइंट है x इक्वल 1, और इसमें जो फंक्शन है वो अलग अलग दे रखे हैं, बड़े के लिए, छोटे के लिए और इक्वल के लिए भी, ठीक है। तो अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है LHL को, किस पर एट x इक्वल 1 पे चेक कर रहे हैं। f 1 माइनस एच, एक से छोटा कौन सा है 3, तो इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 3। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 1 प्लस एच, एक से बड़ा देखो कौन सा फंक्शन है ऊपर वाला, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव लिखा था, और x स्क्वायर, x क्या है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 h पुट कर दो, ये क्या हो गया 0, और 1 प्लस 0 1 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 इक्वल आ रहा है। अब फंक्शन की वैल्यू f1 जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तीनों इक्वल आ गए भाई। तो क्या लिखेंगे हेयर एट x इक्वल 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 गिवन फंक्शन इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 x इक्वल 1। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल 1। 11 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल एट fx एट x इक्वल 1/2। हाफ पर चेक करना है, ये फंक्शन रखा आपको। तो इसमें भी LHL RHL अलग फाइंड करनी पड़ेंगी क्योंकि लेस के लिए ग्रेटर के लिए अलग अलग फंक्शन है। एट x इक्वल 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट x h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 1/2 माइनस h। अब माइनस h मतलब 1/2 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 माइनस h पुट करना है, तो 1/2 माइनस x, इसके बदले ये लिमिट पुट कर दो भाई 1/2 माइनस 1/2, ये तो 0 हो गया 0। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 1/2 प्लस h 1/2 प्लस h यानी इससे कुछ बड़ा नीचे वाला फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव
3/2 माइनस एक्स, एक्स के बदले 1/2 प्लस एच। अब इसमें लिमिट पुट करो, 3/2 माइनस 1/2, ये तो 0 हो गया, इनको सोल्व करो 1, और ये क्या रहे 0। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पर? x इक्वल 1/2 पर। हेयर एट x इक्वल 1/2 LHL नॉट इक्वल RHL, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1/2। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx, ये आपको दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये अपन को शो करना है कि ये 0 पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले LHL फाइंड करते हैं। एट x इक्वल 0, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f गिवन पॉइंट 0 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा। अब 0 से छोटा ये वाला फंक्शन है ना, तो LHL के लिए ये फंक्शन लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के बदले माइनस h, तो ये प्लस h हो जाएगा अपॉन x, x के बदले माइनस h। अब अगर इसमें लिमिट पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो न्यूमरेटर है इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 प्लस h अपॉन माइनस h एज इट इज, और रेशनलाइज करेंगे इसका तो आएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 इंटू, ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र 1 स्क्र माइनस इसके स्क्र करेंगे तो रूट हट गया 1 प्लस h माइनस h इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 इंटू 1 माइनस 1 0 माइनस h, माइनस को यहाँ पे लिखा और h को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा अपॉन माइनस h इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस h। अब ये h कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 अपॉन रूट 1 प्लस h प्लस 1, अलग से लिखा प्लस 1 को, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो आप, तब मिलेगा 4 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 बार था, ये क्या बन गया रूट 1 1 1 प्लस 1 2, डिवाइड करोगे तो 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है 2। अब RHL फाइंड करेंगे। लिमिट RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h, गिवन पॉइंट 0 था ना, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, वो ऊपर वाला फंक्शन है। इसमें जहां पे x वहां पे 0 प्लस h यानी h पुट कर दो, x 0 प्लस h यानी h, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। शो करना था 0 पे ये कंटिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू भी 2 है, LHL भी 2 है, तो ये 1 कैसे आ सकता है भाई? एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। प्लस कोस एक्स और है इसके साथ, ये जो फंक्शन है ना ये अधूरा है, प्लस कोस एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स क्या था h, 0 प्लस h यानी h, ये आ गया 1 प्लस कोस 0 1 2। देखो तो 0 पर LHL 2
RHL 2 और फंक्शन की वैल्यू 2, f0 इक्वल टू हेयर एट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x है, fx ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, LHL RHL दोनों को, इक्वल वैल्यू फंक्शन f0। सो दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, hence proved।